Okay, long step, 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 long step. हाथ ऊपर रखना. Good. Okay, break. सीट हार्नेस के दोनों तरफ आप देखें कैराबिनर लगे हुए. उन कैराबिनर में ये राइजर्स आपका ये वाला राइट और लेफ्ट दोनों हुक हो जाएगा. और थाइस बेल्ट आप बांध लेंगे सारे के सारे ना. थाइस बेल्ट बांध लेंगे, चेस्ट बेल्ट बांध लेंगे, वो मैं चेक कर लूँगा. ठीक है. ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं राइज़र. ठीक है ना. और राइज़र के बाद ये जो लाइन कलरफुल नज़र आ रही हैं इसको कहते हैं सस्पेंशन लाइन. अभी इन लाइन के अंदर ये जो ऊपर वाली टॉप वाली लाइन जो है इसको कहते हैं ए लाइन. और ए लाइन की देखें अटैचमेंट वहाँ पे देखें आप जो होल नज़र आ रहे हैं दीज आर सेल्स. ये पॉकेट्स जो बनी हैं ये सेल्स हैं. हवा इस सेल्स के अंदर फ्रंट से जाती है और राइट लेफ्ट मूव करती है. ये जब आप ए राइज़र लेके पकड़ के रन करते हैं तो ये इन्फ्लेट होके आपके हेड लेवल पे आ जाता है पैराशूट. और इनिशियल में हल्का सा आपको फील होता है कि ये ड्रैग कर रहा है. जो ही पैराशूट आपका हेड लेवल पे आता है तो आप लाइट फीलिंग आएगी आपको, क्योंकि हवा उसके नीचे क्रॉस कर जाती है ना. उसके बाद क्या होता है कि ये राइज़र आपने छोड़ देने होते हैं. इसका काम इतना ही है कि आपने राइज़र को इन्फ्लेट, अपना ग्लाइडर को इन्फ्लेट किया, ऊपर आ गया, आपने राइज़र छोड़ देने. छोड़ने के बाद आपने डाउनवर्ड ये जो छोटी स्लोप बनी हुई है इस स्लोप पे आपने रनिंग करते हुए नीचे तक जाना है. बैठना नहीं किसी ने भी. हो सकता है रास्ते में आपको कोई टेक ऑफ हो जाए आपका किसी का, लेकिन इतनी हाइट नहीं है फ़ौरन पाँव लगेंगे दोबारा. तो फिर जब पाँव लगते हैं फिर आप रनिंग करें. ठीक है ना. रियल टेक ऑफ आपका ऊपर से ही होगा. ठीक है ना. क्योंकि उधर जब आप टेक ऑफ करेंगे वो हाइट है, टेक ऑफ करेंगे पहाड़ी ख़त्म होगी, आपका टेक ऑफ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आप एयर में चले जाएंगे. यहाँ पे एयरबोर्न हो भी गए तो आप क्या होगा, फ़ौरन आप उस सीट में मुकम्मल बैठे ना, लटके रहें. अगर आपके पाँव लगते हैं फिर आपने रनिंग आदमी फिर आगे 2-3 स्टेप से रनिंग करनी है. ठीक है. और एंड पे जाके जब ये सारी स्लोप ख़त्म हो जाती है वहाँ तक पहुँचते हैं तो ये जो राइट लेफ़्ट मोड़ने वाला आपका स्टीयरिंग है ये लेफ़्ट वाला है और राइट वाला वो वाला है. ठीक है ना. इन दोनों को वहाँ पे एंड पे जाके आपने दोनों को यूँ नीचे प्रेस कर देना है. उससे होता क्या है कि ग्लाइडर की ब्रेक लग जाती हैं और ग्लाइडर आपका पीछे की तरफ ही फॉल कर जाता है एंड पे जाके जब आप लैंडिंग होगी जहाँ पे आपको. ठीक है ना. और फ्लाइंग के दौरान आपने ऐसे डब्ल्यू बना के रखना है. अगर मेरा ये सर देखें और बाजू देखें तो डब्ल्यू इस तरीके से बड़ा, जो हम बड़ा डब्ल्यू लिखते हैं इस तरीके से ये आपने रखना हाथ. ठीक है. अगर टेक ऑफ के बाद आप अगर राइट टर्न करना चाहते हैं या लेफ्ट टर्न करना चाहते हैं आपका राइट और लेफ्ट होगा. ठीक है ना. अगर आप राइट को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्लो आप इधर तक लाएंगे तो ये राइट आपका टर्न कर देगा पैराशूट आपका, और आप उसके बाद आप हाथ ऊपर कर देंगे. और अगर लेफ्ट टर्न करें, फॉर एग्जाम्पल मैं सीधे जा रहा हूँ और सामने वो दरख्त आ रहा है तो दरख्त के करीब जाके मैं टर्न करने की ज़रूरत नहीं मुझे. मैं थोड़ा सा पहले ही होशियार हो जाऊँगा कि नहीं यार लेफ्ट साइड पे खेत है तो मैं क्या करूँगा, हल्का सा लेफ्ट इसको होल्ड यहाँ पे कर लूँगा, वो लेफ्ट टर्न कर देगा, हाथ ऊपर किया, थोड़ा सा मैंने वो क्रॉस किया, फिर राइट नीचे कर लिया, और फिर क्या होगा कि मैं ऑटोमेटिकली दरख्त के लेफ्ट हो जाऊँगा मैं. ठीक है ना. और जब आपकी लैंडिंग करीब आती है, खेत आपके करीब आते हैं, ठीक है ना, आपको वैसे ही फील आ रही होगी अभी ग्राउंड आ गए, करीब आ गए, वैसे भी रेडियो लगा होगा आपके साथ. तो जब करीब आ जाती है आपकी, जब खेत आ जाते हैं तो 7-8 फीट पे आप अंदाज़न 7-8 फीट पे या पाँव लगने वाले हों तो राइट लेफ्ट जो आपका स्टीयरिंग है उसको दोनों को ऑल द वे डाउन नीचे इस तरह इसको प्रेस कर लें और जो ही पाँव लगते हैं 1-2 स्टेप आगे ले लें बस. जैसे कि हम चलती गाड़ी से या ट्रेन से प्लेटफॉर्म पे जब बहुत स्लो होती है तो हम क्या करते हैं, रनिंग हालत में उतर जाते हैं. हम नहीं उतरे होंगे लेकिन कुछ लोग उतर जाते हैं जिनके पास सामान नहीं होता, लगेज नहीं होते, बैग शैग नहीं होते, तो क्या होता है वो ऐसे ही. साजिद में से बहुत सारे ट्रेन पे नहीं बैठे कभी ऐसे लोग. नहीं चलो देखा तो होगा ना. ठीक है ना. तो अब होगा ये कि यहाँ से अभी इसको जब इसको इन्फ्लेट करते हैं, अभी पीछे मुड़ के तो हम नहीं देख सकते पैराशूट को, हम जब इस तरह डब्ल्यू बना के फॉरवर्ड रन करेंगे, गायबाना तौर पे हमें अल्लाह ताला ने एक सलाह दी, सोचने की सलाह दी है, फीलिंग की सलाह दी है. हम फील करेंगे कि पैराशूट ऊपर आ रहा है मेरा. अभी यहाँ से बगैर पैराशूट के भी रन करके नीचे जा सकते हैं हम, ऐसे ही है ना. अभी यहाँ से अगर हम नीचे जाएं रनिंग करके जा सकते हैं ना. तो पैराशूट आपको सपोर्ट करता है, वो गिरने देता नहीं है. गिरेंगे कब, जब ग्लाइडर ओवरशूट करेगा, जब आपका ग्लाइडर की तरफ ध्यान नहीं होगा. ठीक है. आपने क्या करना है, जब ये इन्फ्लेट होकर हेड लेवल पे आ जाता है ना, यहाँ से
चेस्ट को आपने आगे निकाल देना है इन्फ्लेशन के बाद। ग्लाइडर को खींचा, ग्लाइडर ऊपर आ गया, राइजर छोड़ने के बाद आपने यूं हाथ पीछे कर देने, चेस्ट को यूं कर देने। ये आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये यूं अपनी चेस्ट को आगे ले आना है, ठीक है ना। इसको कहते हैं ग्लाइडर को लोड करना। इन्फ्लेशन के बाद ग्लाइडर इन्फ्लेट कर लिया, अब ग्लाइडर को लोड करके आपने रन करना है ताकि उसके ऊपर वेट का प्रेशर हो और रनिंग आप जब करेंगे तो आपका टेक ऑफ हो जाता है। और जो ही टेक ऑफ हो गया, यहाँ से अपनी बॉडी को जैसे आपने यहाँ से यूं किया था उसी तरह चेस्ट को ऊपर उठा दें, फिर आप सीट में बैठ जाए आराम से। लेकिन टेक ऑफ के दौरान आपने जब इन्फ्लेट हो गया ग्लाइडर आपका, तो फिर विंग को, इस पैराशूट को रनिंग की ज़रूरत होती है। आप उस रनिंग के बलबूते पे ही आप टेक ऑफ कर रहे होते हैं। अगर आप रनिंग स्लो करेंगे, छोटे छोटे स्टेप से रनिंग करेंगे तो आपका टेक ऑफ अच्छा नहीं होगा। लेकिन हम 2 इंस्ट्रक्टर होंगे ऊपर, आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, लेकिन आप अपनी कोशिश पूरी करें कि आपका खुद इंडिपेंडेंट टेक ऑफ हो, अदरवाइज तो हम सपोर्ट करेंगे आपको। रनिंग के दौरान बैठना बिल्कुल नहीं। ठीक है, हाँ, रनिंग के दौरान आप बिल्कुल बैठना मना है, ठीक है ना। होता ही है कि अमूमन ही आपको फील आती है कि मुझे